उर्दू पर। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। हाजी निज़ामुद्दीन अंसारी 5 जनवरी 1928 को मुंबई में पैदा हुए और इल्मी अदबी दुनिया में अंजुम अंसारी के नाम से जाने गए। अंजुम अंसारी के आबा व अजदाद का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के तारीखी कस्बा मचरहट्टा ज़िला सीतापुर से था। अंजुम अंसारी ऑल इंडिया मुशायरों में शिरकत करते थे, जहां उन्हें बेपनाह पसंद किया जाता था। इसी के साथ वो कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में भी शिरकत करते थे और अपनी फ़िक्र की छाप छोड़ते थे। अंजुम अंसारी की शेरी तसनीफ़ात हैं अंजुमनिस्तान, ग़ज़लिस्तान अंजुम। अंजुम अंसारी को कई अहम इनामात व एज़ाज़ात से नवाजा गया। एक भरपूर, कामयाब और बामक़सद ज़िंदगी गुजार कर अंजुम अंसारी मुंबई की भीड़ भाड़ से निकलकर अपनी अबदी आरामगाह में आराम फरमा है। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शेर व सुखन। डीडी उर्दू की ये खुसूसी पेशकश है शेर व सुखन, और मैं हूं आपका मेज़बान शफ़ी अय्यूब। नाजरीन, शेर व सुखन में हम आपके लिए लेकर आते हैं नई जानकारी, ताज़ा कलाम, बातें शायरों की और बातें शायरी की। हम उन शायरों की बात भी करते हैं जिन पे ज़माने की गर्द जमी हुई है। किसी वजह से ज़माने ने जिन्हें भुलाने का काम किया, उन्हें डीडी उर्दू खुसूसी तौर पे आपके लिए लेकर आती। ये प्रोग्राम उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज हम एक ऐसे शायर की बात करेंगे जो शायर मुंबई जैसे शहर में शहरों की धुआं धुआं तहज़ीब के दरमियान गांव की सोंधी मिट्टी की खुशबू लिए अपना सफ़र जारी रखता है। उस शायर का नाम है अंजुम अंसारी। अंजुम अंसारी एक ऐसा शायर जिसने ज़िंदगी भर जद्दोजहद की, उर्दू के लिए, उर्दू शायरी के लिए और अखलाकी कदरों के लिए। मेरे वालिद साहब के बारे में मैं बहुत कुछ तो नहीं बता सकता हूँ, बस सिर्फ इतना जान सकता हूँ कि वालिद साहब को हमने उनके इंतकाल के बाद जितना जाना, उनके जीते जी उनको इतना हम नहीं जान सके। वालिद साहब ने हमको, हम तमाम भाइयों को, हमारी बहनों को, हम तमाम बच्चों को एक बड़ा कुनबा होने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत के साथ और बड़ी सलाहियत के साथ उन्होंने हमको पाला पोसा। दिन तो गरीबी के थे, लेकिन बहुत ही अच्छी उन्होंने अपने तौर पर तालीम से हम सभी भाइयों बहनों को नवाजा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए तालीमी मेयार को कहीं 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 किधर भी हमने गिरने नहीं दिया। साथ ही साथ वालिद साहब के बारे में बहुत ज़्यादा बयान क्या करें, लेकिन बस इतना है कि हमने वालिद साहब को उनके इंतकाल के बाद में एक पाए बुज़ुर्ग शख्सियत उनको हमने पाया। उनके इंतकाल के ऊपर बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए माशाअल्लाह इतनी तादाद में लोगों का जमा हो जाना, ये इस बात की दलील है कि वो शायर के साथ साथ एक बहुत ही मुखलिस इंसान भी थे और अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा था। बम्बई शहर के अंदर बड़े दानिश्वरों में, सहाफ़त में माशाअल्लाह उनका एक बड़ा मकाम रहा और अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी इज़्ज़तों से नवाजा। घर में कम, हमको बाहर उनकी शख्सियत का हमको ज़्यादा पता चला। अंजुम अंसारी साहब से बहुत पुरानी मेरी मुलाकात है, बहुत मोहब्बत से पेश आते थे, मैं बड़ा एहतराम करता था उनका, लेकिन किसी अदबी और शेरी महफिल में उनसे मिलने का इत्तेफाक मेरा कभी नहीं हुआ। वो तन्हा मिलते थे, दुआ सलाम खैरियत मालूम होती थी। मेरी उनसे वाक़फ़ियत उनके शेरी मजमूए के हवाले से है जिसका नाम ग़ज़लिस्तान अंजुम है। ग़ज़लिस्तान अंजुम को पढ़ने के बाद एक ऐसे शायर से तारुफ़ होता है जो ज़िंदा शायर था, ज़िंदगी से जिसकी बराह रास्त वाबस्तगी थी, लेकिन शायद उसको वो कदर मंजिलत नहीं मिली जो दूसरे लोगों को था। ये मसलन हम एक शेर पे इक्तफ़ा करेंगे इस वक्त कि जिसको हर आदमी बुरा जाने, जिसको हर आदमी बुरा जाने, कितना अच्छा है वो खुदा जाने।
ये आज का अलमिया है, आज की ज़िंदगी का अलमिया है। वो एक अच्छे शायर थे, संजीदा शायर थे। उनका कलाम खुद उनका तारुफ है, और वो तारुफ इतना मुस्तहकम है कि उस पर कोई पानी फेरने की कोशिश करे तो वो नहीं कर सकता। शायर जब अपनी ज़ात, बिरादरी, मोहल्ला, अपने ग्रुप के हवाले से पहचाना जाता है तो बहुत जल्दी उसके ऊपर पानी पड़ जाता है। लेकिन शायर जब अपने कलाम के हवाले से पहचाना जाता है तो वक्त के साथ जैसे जैसे इंसान की फ़हम में इजाफा होता जाता है, उसका अदबी ज़ौक़ तरबियत याफ्ता होता जाता है, उसकी मकबूलियत भी बढ़ती जाती है। जो खुद चनास नहीं है नज़र तो कुछ भी नहीं, जो खुद चनास नहीं है नज़र तो कुछ भी नहीं, जिसे खुद अपनी नहीं है खबर तो कुछ भी नहीं। आइए ये खूबसूरत कलाम सुनते हैं मौसीकी की धुनों के साथ। जो खुद शनास नहीं है नजर तो कुछ भी नहीं, जो खुद शनास नहीं है नजर तो कुछ भी नहीं, जिसे खुद अपनी नहीं है खबर तो कुछ भी नहीं, जो खुद शनास नहीं है नजर तो कुछ भी नहीं, जिसे खुद अपनी नहीं है खबर तो कुछ भी नहीं, जो खुद शनास नहीं है। भड़क रहा है मोहब्बत का दिल में एक शोला, भड़क रहा, भड़क रहा, भड़क रहा है मोहब्बत का दिल में एक शोला, मगर जो आह नहीं है, मगर जो आह नहीं है तो शजर कुछ भी नहीं, मगर जो आह नहीं है तो शजर कुछ भी नहीं, जिसे अपनी नहीं है खबर तो कुछ भी नहीं। वफा से कहते हैं ताबीर जिसको अहले नजर, वफा से कहते हैं ताबीर जिसको अहले नजर, ये एक तुझ में नहीं है, ये एक तुझ में नहीं है, असर कुछ भी नहीं, जिसे
खबर तो कुछ भी नहीं, जो खुद शनास नहीं है, नजर तो कुछ भी नहीं। उर्दू शायरी में उस्तादी और शागिर्दी का एक सिलसिला रहा है। हज़रत दाग दहलवी, हज़रत सीमाब अकबराबादी, हज़रत अब्र एहसन गिन्नौरी जैसे शायर जिनका शुमार उर्दू के उस्ताद शायरों में होता है, उसी सिलसिले की एक कड़ी अंजुम अंसारी भी है। अंजुम अंसारी का शुमार उर्दू के उन उस्ताद शायरों में होता है जिनके शागिर्दों की एक तवील फहरिस्त है। वो उरूज़ के माहिर थे, फ़न पे उबूर रखते थे और उन्होंने नस्लों की आबियारी की है। हाजी निज़ामुद्दीन अंसारी और अंजुम अंसारी साहब का शुमार अपने दौर के अहम शोरा में और मुमताज़ शोरा में हुआ करता था। जहाँ तक अंजुम अंसारी साहब की शख्सियत का ताल्लुक़ है, उन्हें नहायत करीब से हमने देखा है और न सिर्फ ये कि उनकी शायरी बल्कि उनकी शख्सियत से भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकी। और ये सिर्फ एक मुशपरी, जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, सिर्फ मुशपरी मौक़ूफ़ नहीं है ये बात। उनकी शख्सियत में ऐसा जादू था कि उनसे जो भी मिलता उनका गर्विदा हो जाता था। और शुरू में जब हम उनसे क्योंकि करीब थे, जाया करते थे, मिलते थे, गुफ्तगू होती थी, तो न सिर्फ ये कि उन्होंने हमारी अपनी हिम्मत अफजाई की शायरी में अच्छे शेर की दाद देते थे। और हमने पूछा कैसे किया, तो उन्होंने अपनी किताब में भी अगरचे कि तहरीर किया है। अंजुम अंसारी साहब एक ऐसे शायर हैं कि जिनका सिर्फ कोई एक उस्ताद नहीं था, बल्कि उन्हें जो है ना 3 असातिज़ा से शरफ़ तलम्मुज़ हासिल था। और उन जिनमें जैसे असगर मिर्ज़ापुरी साहब हैं, मुनीर इलाहाबादी और प्रोफेसर रशीद कौसर फ़ारूक़ी साहब, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और ये उनके 1952 में ऐसा कि उन्होंने बताया, उस वक्त तो शायद हमारी पैदाइश हुई थी 1951 में, तो 1952 में उन्होंने बताया कि डेमोक्रेटिक रिसर्च सोसाइटी की बुनियाद बॉम्बे में डाली गई थी, उससे वो वाबस्ता थे। और एक बड़ा कारनामा जो अंजुम अंसारी साहब के हिस्से में जाता है, कहना चाहिए, वो ये है कि उन्होंने बताया कि एक वो दौर था जब वो उनकी शायरी जब वो कर रहे थे कि कम्युनिज़म का दौरा था, इश्तराकियत का दौरा था, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक अलग राह निकाली। और बड़े बड़े नामों से जो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन से जुड़े हुए थे या दूसरे शुराए कराम जो थे, जो बड़े नाम थे, उनसे मगलूब हुए बगैर, उनसे मरूब हुए बगैर उन्होंने अपने लिए एक अलग राह निकाली। भीड़ से अलग, वो चाहते तो उसका एक हिस्सा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके मुकाबिल, अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि उन्होंने अंजुमन जमहूरियत पसंद मुसन्निफ़ीन की बुनियाद डाली। और आज के लेखक जो हिंदी में जो करते थे उसके साथ जुड़ के उन्होंने मज़ामीन लिखे और आगे वो जारी रखा उन्होंने सिलसिला। अलग जो उन्होंने राह बनाई, और हुआ ये कि उसके बाद कभी उनको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। उन्होंने रिवायती शायरी तो ज़रूर की, लेकिन रिवायती शायरी के रश पर अपनी शायरी का सफ़र उन्होंने जारी और सारी रखा, लेकिन अपने लिए अपने नित नए मज़ामीन और नई तराकीब का भी उन्होंने अपनी शायरी में इस्तेमाल किया। बसाऊं कैसे अनोखा जहाँ ये सोचूंगा, बसाऊं कैसे अनोखा जहाँ ये सोचूंगा, कहाँ ज़मीं हो कहाँ आसमां ये सोचूंगा। दरअसल ये जो दुनिया है, इसके बारे में मीर ने भी कहा, गालिब ने भी कहा, शहरयार ने भी कहा, ये दुनिया अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है। ये शायरों की आम शिकायत रही है। अंजुम अंसारी भी कहते हैं, बसाऊं कैसे अनोखा जहाँ ये सोचूंगा। आइए ये खूबसूरत कलाम सुनते हैं। बसाऊं कैसे अनोखा जहाँ ये सोचूंगा, बसाऊं कैसे अनोखा जहाँ ये सोचूंगा, कहाँ ज़मीं हो कहाँ आसमां ये सोचूंगा।
सोचूंगा बसाऊं कैसे। नजर चुरा के तुम्हें देखते तो देखा है, नजर चुरा के तुम्हें देखते तो देखा है, मेरा यकीन हो या तुम या गुमाए सोचूंगा, मेरा यकीन हो तुम या गुमाए सोचूंगा बसाऊं ये तय किया है चरा करूं अंधेरों में, ये तय किया है चरा करूं अंधेरों में, मगर जले ना किसी का, मगर जले ना किसी का, मकान ये सोचूंगा, मगर जले ना किसी का, मकान ये सोचूंगा बसाऊं कैसे अनोखा, जहाँ ये सोचूंगा कहाँ जमीन हो कहाँ आसमां ये सोचूंगा बसाऊं कैसे अनोखा, जहाँ ये सोचूंगा बसाऊं कैसे। अंजुम अंसारी की शायरी के बारे में कोई एक जुमले में कोई बात कही जाए तो कहा जा सकता है कि अखलाकी कदरों का नौहा है अंजुम अंसारी की शायरी। अंजुम अंसारी के बारे में उन लोगों की क्या राय है जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा, जिन्होंने उन्हें करीब से देखा था, जिन्होंने उन्हें बरता था, उनकी राय भी अहमियत रखती है अंजुम अंसारी की शख्सियत और शायरी को समझने के लिए। हम लोगों ने ये महसूस किया कि जिस इलाके में हम रहते थे, सांकली स्ट्रीट, मदनपुरा वगैरह,
वहाँ इस किस्म की हस्तियाँ, इस किस्म की शख्सियात जो हैं वो बहुत मादूद चंद थीं, और हम उनके वजूद को जो है अपने लिए बहुत गनीमत जानते थे, और बड़ा एहतराम था उनके लिए हमारे दिल में कि हम ऐसे शख्स से मुलाकात करते हैं जिसने सहाफ़त के उतार चढ़ाव देखे हैं, और जिसने उर्दू सहाफ़त की, बम्बई की उर्दू सहाफ़त के हर पहलू का जो है मुशाहिदा किया है। और बहैसियत शायर मैंने कभी किसी स्टेज पर सुना नहीं, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मैं उनसे मेरी पहली मुलाकातें उस वक्त हुई जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, और अंजुम साहब की ख्वाहिश थी कि मैं उनसे मिलकर जो है उनके हालात और उनके कवाइफ के बारे में जो है जानूं। यही चीज़ें जो हैं हम लोगों के दिलों में घर कर जाती हैं कि कितना खुलूस और कितनी मोहब्बत और कितनी शफ़क़त के साथ वो हम लोगों के साथ पेश आते थे। मैं एक तिफ़्ल मकतब और बिल्कुल यानी नौसिखिया सा उनके सामने दो जानू होकर जब बैठा करता था, तो बहुत से पहलू सहाफ़त के और बहुत सी बारीकियाँ और उस दौर के उस लोगों के बारे में जो है बहुत सी बातें जो हैं मुझे सीखने को मिलती थी। मैं इस तजर्बे से जो है हमेशा फैज़याब हुआ, और मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि इतने खुलूस के साथ कोई हम लोगों से वालिद साहब के इंतकाल के बाद जिन लोगों से हमारे रवाबित कायम हुए थे, उनमें इतनी शफ़क़त के साथ जो है कोई पेश नहीं आता था। कभी कभी मुझे उनमें अपने वालिद की शबीह नज़र आती थी, और यही वो बात थी जो मुझको उनके इतने करीब लेकर आई कि मैं उनके साथ जो है आखिर दम तक जो है वो उनसे मुलाकातों का सिलसिला और उनके घर पर जाना और उनसे गुफ्तगू करना आखिरी दिनों में बहुत नहीफ़ हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो जब भी मैं पहुंचूं तो वो उठ के बैठ जाते थे और घर वालों को इशारा करते थे कि वो जो है ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करें। अंजुम अंसारी साहब की ऐसा है कि वो सिर्फ शायरी तक उन्होंने अपने आप को महदूद नहीं रखा, उनकी नज़र सियासत पर भी थी, समाजी तौर पर भी वो हर चीज़ में हिस्सा लेते रहे, और उन्होंने अपने लिए अपनी एक जगह बनाई। और हमें उम्मीद है कि अंजुम अंसारी की न सिर्फ एक शायरी बल्कि एक अच्छे इंसान की हैसियत से भी वो हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे और याद रखे जाएंगे। उर्दू शायरी में सहल मुमतना की बहुत बात हुई है। सहल मुमतना का शेर उस शेर को कहते हैं जो बहुत आसानी से कहा जाए। जब शेर सुने तो आपको अंदाज़ा हो कि ऐसा तो मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन जब कहने पे आए तो कलेजा मुँह को आए। उस शेर को सहल मुमतना का शेर कहते हैं। सहल मुमतना का शेर कहने में हज़रत अंजुम अंसारी को भी कमाल हासिल था। दे के दिल अब क्या तकाज़ा कीजिए, दे के दिल अब क्या तकाज़ा कीजिए, जी नहीं कहता ऐसा कीजिए। ये सहल मुमतना का शेर है अंजुम अंसारी का। आइए मौसीकी की खूबसूरत धुनों के साथ सुनते हैं ये शेर अंजुम अंसारी का कलाम। दे के दिल अब क्या तकाज़ा कीजिए, दे के दिल अब क्या तकाज़ा कीजिए, जी नहीं कहता कि ऐसा कीजिए, जी नहीं कहता कि ऐसा कीजिए, दे के दिल अब क्या तकाज़ा कीजिए। देखिए फिर लालाकारी का समा, देखिए फिर
लालाकारी का समा जख्म दिल को और गहरा कीजिए, जख्म दिल को और गहरा कीजिए। जी नहीं कहता कि ऐसा कीजिए, देख दिल दश्ते उल्फत की तमाज़त के लिए, दश्ते उल्फत की तमाज़त के लिए आसमां का सर पे साया कीजिए, आसमां का सर पे साया कीजिए। जी नहीं कहता कि ऐसा कीजिए, देख दिल अब क्या तकाज़ा कीजिए, देख दिल अब क्या तकाज़ा कीजिए। शेर व सुखन के आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे थे अंजुम अंसारी। अंजुम अंसारी का कलाम भी हमने सुना, अंजुम अंसारी के बारे में गुफ्तगू की, उनकी शायरी और शख्सियत को समझने की कोशिश की, एक्सपर्ट्स की राय भी हमने सुनी। उम्मीद है हमारे दीगर प्रोग्राम की तरह शेर व सुखन का ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। अपने तासुरात से हमें नवाजते रहें और अब हमें इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक खुदा हाफिज़। पेमेंट फेल, पेमेंट